आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान न्यूज़ ना आप समझें ब्लैक मिरर ट्वाइलाइट जोन टाइप फील में जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नो टॉपिक। इस वीडियो में मैंने सिर्फ रैंट करना है ब्रेन रॉट कंटेंट के खिलाफ। अभी कुछ देर पहले मैं एऑन की एक वीडियो देख रहा था जो कि उनके चैनल एऑन अपडेट्स पे है। रजब बट 295C महारंग बलोच नॉट प्रेजेंटेड कोर्ट। ये देखिए, इसके बाद मैंने देखी रजब बट टू बी ट्राइड अंडर पीका। इन वीडियोस को देखने के बाद मुझे रजब भट्ट के बारे में पता चला कि उस पे पर्चा हुआ है गुस्ताख रसूली का। अब मैंने जब देखा कि उस बंदे पे गुस्ताख रसूली का पर्चा हुआ है तो वीडियो में असदुल्ला तारिक कहते हैं कि मैं मान ही नहीं सकता कि उसको पता था वो करके आ रहा है, जिससे मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। रजब भट्ट इतना कोई स्टूपिड आदमी है, इतना कोई ब्रेन डेड इंसान है कि अगर तो उसको पता था कि वो करके आ रहा है तो आई मीन इट्स इम्पॉसिबल कि उसे वो पता हो कि वो कर क्या रहा है। मुझे 295A 295C इस दफा का बिल्कुल कोई इतना खास इल्म नहीं था। उसने किया जो उसने किया, लेकिन अब जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको फेस करने पड़ेंगे। एक्सट्रीमिटीज की तरफ कॉन्सिक्वेंसेस जा रहे हैं परहैप्स। लेकिन वही बात है ना कि आजकल पाकिस्तान में ब्रेन रॉट इतना कॉमन है, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ब्रेन रॉट कंटेंट इतना ज़्यादा चल रहा है। स्पेशली इफ यू ओपन योर इंस्टाग्राम, अगर आप टिकटॉक खोलते हैं, अगर आप इवन यूट्यूब शॉर्ट्स खोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्रेन रॉट कंटेंट मिलता है। और इसका ताल्लुक आपके एल्गोरिदम से नहीं है। मेरा एल्गोरिदम मोस्टली फुटबॉल एसोसिएटेड होता है, ठीक है, जहाँ पे मैं रियल मैड्रिड की वीडियोस वगैरह देखता हूँ या जनरल फुटबॉल की वीडियोस वगैरह देखता हूँ। तो मोस्टली मुझे नॉर्मल डेज में वही कंटेंट आता था। लेकिन आजकल इतना एक्सट्रीम लिहाज से ब्रेन रॉट कंटेंट आ रहा है कि इसको आप अवॉइड कर ही नहीं पा रहे। आपको जहाँ पे रजब भट्ट के वर्शिपिंग के तरीके नज़र आ रहे होते हैं, वो जो अपलोड कर रहे होते हैं, एक जगह वो नज़र आ रहा है, दूसरी जगह आपको शुफ शुफ वाली जो सरकार है जिस पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद, उनकी वीडियोस नज़र आ रही होती हैं, और तीसरी साइड पे आपको एक नया ब्रेन रॉट सेंसेशन चल रही है, ट्रेलोलुलु क्रोकोडुलु, समथिंग लाइक दैट, Trallallero trallallà versus Bombardiro crocodilo, जो इंस्टाग्राम पे हर जगह पे आपको नजर आएगी। अब ये ऐसी वीडियो है, आई डू नॉट थिंक कि दीज वीडियोस डिजर्व टू बी इन द फीड, लेकिन ये पूरी दुनिया में फेमस हो रही हैं। क्यों नहीं? क्योंकि लोग ब्रेन रॉट कंटेंट को इस वक्त पसंद कर रहे हैं। बेशक वो डेली ब्लॉगर्स की शक्ल में हो, बेशक वो टिकटॉकर्स की शक्ल में हो, बेशक वो ऐसे AI जनरेटेड चीज़ों की शक्ल में हो। कुछ अर्से पहले एक और ब्रेन रॉट ट्रेंड चला था जो था मियाओ 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 मियाओ, उसकी भी वीडियो हम डाल देंगे। ये जो ब्रेन रॉट कंटेंट है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों वायरल होते हैं। लोगों को ऐसे कंटेंट देख के क्या मिलता है? इफ यू आस्क मी, मेरे ओपिनियन में ये चीज़ें आपका इंटेलेक्ट और कम करती हैं, नथिंग एल्स। वी एज अ नेशन, हम पूरी दुनिया को साइड पे कर लेते हैं, लेकिन वी एज अ नेशन नीड टू स्टॉप प्रमोटिंग दिस स्टफ। अब आप कहेंगे कि मैं तो प्रमोट नहीं करता। आप प्रमोट कर रहे हैं जब आप ऐसा ब्रेन रॉट कंटेंट अपने दोस्तों को सेंड करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऐसे कंटेंट को एल्गोरिदम फिर पुश करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आपके दोस्त हैं उनको भी ऐसा कंटेंट पसंद है और आपको भी ऐसा कंटेंट पसंद है। वी एज अ नेशन, एटलीस्ट वी एज यूथ ऑफ पाकिस्तान, नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। हमें ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी क्योंकि ये लोगों को डम डाउन कर रही हैं। एट दिस पॉइंट आई डू नॉट थिंक कि ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में इंटरनेट कंज्यूम करते हैं उनका अटेंशन स्पैन इतना बड़ा है कि वो एक 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की वीडियो देख सके, इंफॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली। वो ये 10, 15, 20 सेकंड का ब्रेन रॉट देखते हैं और इसी में वो लोग खुश हैं। और अगर उन्हें न्यूज़ भी या इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम करनी है तो वो प्रेफर करते हैं उन्हें 10, 15, 20 सेकंड के स्मॉल क्लिप्स में इंफॉर्मेशन दी जाए रादर देन एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो को। ये चीज़ें आगे चल के बहुत डेंजरस साबित हो जाएंगी और ये वक्त ही बताएगा कि आई वॉज राइट अबाउट दिस। खैर, अब हम थोड़ा अपना अटेंशन शिफ्ट करते हैं शुफ वाली सरकार पे। रफ्तार ने अभी रिसेंटली मार्च में, एंड ऑफ मार्च में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने इकरारुल हसन को बुलाया और उन्होंने शुफ वाली सरकार के बारे में
काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी मतलब पोल खोली हैं अशरफ अली सरकार की। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाला गिद्ध है, आपको डराया जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपके साथ, आपकी औलाद मर जाएगी, घर को आग लग जाएगी। अगर आप 60 देगों का इंतजाम नहीं, आदमी जिसको एक आयत नहीं आती, वो आदमी जिसने पिछले 15 साल में एक हदीस नहीं सुनाई। अशरफ अली जो पीर हैं, वैसे लोगों को देखिए यही आइडिया होता है कि यार पाकिस्तान में एजुकेशन कितनी कम है और पाकिस्तान में एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। पाकिस्तान फॉलोज लॉ ऑफ द जंगल, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है, जो ज़्यादा अमीर है उसकी चलेगी, जो गरीब है उसको कोई नहीं सुनेगा। दिस नीड्स टू चेंज एज वेल। इकरारुल हसन ने जब उसको यूके में, इंग्लैंड में एक्सपोज किया, तो उसके बाद बकौल इकरारुल हसन के उनके शोज़ वहाँ पे होना कम हो गए, जिसकी वजह से दे रिजॉर्टेड टू वायलेंस। अशरफ अली सरकार रिजॉर्टेड टू वायलेंस कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा या हमारा धंधा क्यों नहीं चल रहा। इट गोज़ टू शो कि अगर लोग एक्चुअली यूनाइट हो जाए एंड दे एक्चुअली वांट टू वर्क ऑन समथिंग, तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन लोग करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? या तो ये लेजीनेस है, या तो जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो गॉड कॉम्प्लेक्स है एलीट, अपर मिडिल क्लास और एलीट लोगों में, वो उनको प्रिवेंट करता है टू टेक एन एक्शन, बिकॉज दे थिंक कि यार हम थोड़ी इफेक्ट होंगे इस चीज़ से, तो हमें क्या। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वी डू नॉट थिंक एज अ नेशन। ऑल्दो नेशन स्टेट्स होना या नेशनलिज्म होना गलत है, सही है, वो एक कम्प्लीटली अलग डिबेट है, जहाँ पे साहिल अदीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक मसूद, इन सब की डिफरेंट राय है। तो हम उस डिबेट में नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम अभी एज अ पाकिस्तानी नेशन सोचें जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्या हमें नहीं लगता या क्या हमें नहीं ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान की यूथ को डम डाउन होने के बजाय हम इनका इंटेलेक्ट और बढ़ाएं, या हम अपना इंटेलेक्ट और ज़्यादा बढ़ाएं बाय वाचिंग एक्चुअली इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक रफ्तार, जिनका मैंने मल्टीपल अपनी बाकी वीडियोस पे भी मेंशन किए, जैसे एऑन वाले हो गए, जो एजेंडा नहीं किसी का पुश कर रहे, वो अपने ओपिनियन, अपना पीओवी बेशक पुश कर रहे हो, लेकिन उसका हक फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। मेरे कुछ चीज़ों पे ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे, शायद आप उनसे नहीं एग्री करेंगे, लेकिन चूंकि मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं अपने ओपिनियंस के बारे में बोलूँगा। एज लॉन्ग एज दैट इंफॉर्मेशन और दैट ओपिनियन इज़ नॉट अ मिस इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, इट्स फाइन बाय इट, आई शुड बी फाइन बाय इट। मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए उससे। एवरीवन इज़ इंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियंस, देयर ओन पीओवीज, देयर ओन थॉट्स। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कंटेंट ही जो कंज्यूम कर रहे हैं वो एआई ब्रेन रॉट है, या टिकटॉकर्स का है, या डेली व्लॉगर्स का है, या ऑनेस्टली ये जो रमज़ान शोज़ होते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, जो रमज़ान शोज़ होते हैं जो एक बहुत ही पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करके व्यूज़ गेन करते हैं या लोगों का ब्रेन रॉट करते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 शो, या जैसे रफ्तार ने कहा था कि लोगों को इस मुकाम पे ले जाते हैं कि लोगों को शर्म नहीं महसूस होती जब उन्हें कोई चीज़ फ्री में मिलती है। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स विल नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिन सुबह उठेंगे और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, इन चीज़ों को ख़त्म करने में टाइम लगेगा, काफ़ी, परहैप्स आई थिंक 1-2 जनरेशंस लग जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। यूथ को चाहिए कि वो ऐसा ब्रेन रॉट कंटेंट शेयर करना छोड़ दें। मैं ये किसी को भी नहीं कह रहा कि वो कम्प्लीटली फ़ोन ना यूज़ करे या कम्प्लीटली चीज़ें देखना छोड़ दे। ब्रेन रॉट आपने देखना है यार, आप देख लो, लेकिन एक लिमिट्स में रह के। अगर आप 24 घंटे आप सिर्फ ब्रेन रॉट देख रहे हो और आपका टेंशन स्पैन, आपको महसूस हो रहा है कि आपका टेंशन स्पैन इस कदर गिर गया है कि आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो को नहीं देख सकते कम्प्लीटली विदाउट लूजिंग इंटरेस्ट। बेशक एक 20 मिनट की इस्लामिक वीडियो क्यों ना हो, बेशक एक 15 मिनट की इंफॉर्मेटिव वीडियो क्यों ना हो, अगर आप नहीं देख पा रहे और आप बीच में या तो अपना टैब चेंज करते हैं या तो अपना डिवाइस चेंज करते हैं जस्ट टू वॉच सम अदर ब्रेन रॉट, तो दैट सेज अ लॉट अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल। मेरा खुद ये बहुत बड़ा मसला है कि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को इतने गौर से नहीं देख पा रहा था एक टाइम तक, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टू वर्क ऑन द फैक्ट कि मैं
छोटे छोटे क्लिप्स या छोटे छोटे स्निपेट्स ना देखूं, क्योंकि इवेंचुअली दैट लीड्स टू ब्रेन रॉट, बल्कि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो देख लूँ। अगर मैं कहीं पे ड्राइव करके जा रहा हूँ, rather than listening to songs, मैं कोई इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट सुन लूँ या कोई ई बुक सुन लूँ, ताकि एट द सेम टाइम मेरा इंटेलेक्ट एटलीस्ट कोशिश हो कि मेरे इंटेलेक्ट की इम्प्रूवमेंट हो, rather than just listening to the same old things. आजकल के बच्चों को लेटेस्ट गानों का ज़्यादा पता है बनस्बत कि दुनिया में असल में चल क्या रहा है। They follow one narrative and they stick with that narrative without exploring other narrative to understand what is actually happening. अगर हम सिर्फ एक पेड न्यूज़ को सुनेंगे जिसमें मुज़म्मिल शाह आ जाते हैं मेरी नज़र में, अगर हम सिर्फ उनको सुनेंगे तो ये एक वन साइडेड नैरेटिव रहेगा। लेकिन अगर हम एक साइड पे मुज़म्मिल शाह को सुने, एक साइड पे हम रफ्तार को सुन लेते हैं, या किसी और हम डिफरेंट POV वाले सहाफ़ी को सुन लेते हैं, तो क्या पता हमारे अंदर ये कैपेसिटी आ जाए कि हम अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। वीडियो रिलेटिवली लंबी होगी फ्रॉम माय जनरल कंटेंट, क्योंकि अगेन ये एक रैंट था। अगर आपने वीडियो अभी तक देख ली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें बहुत हेल्प होती है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, हमें वो टारगेट रीच करने में हेल्प चाहिए आप लोगों की। प्लीज़ कोशिश करें कि आप ब्रेन रॉट कंटेंट से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। उसके लिए आपको पहले सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए होगी। आपको अपने एक्शंस पे, अपने एल्गोरिदम पे, अपने डेटा पे एक रिफ्लेक्शन देनी होगी कि मैं देख क्या रहा हूँ या मैं कंज्यूम क्या कर रहा हूँ, और होपफुली फिर उस लिहाज से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे इन द फ्यूचर। वन लास्ट थिंग, कोई कॉपीराइट्स का इंटेंशन नहीं है मेरे इस वीडियो पे। जितने भी लोगों की, अगर एऑन की या रफ्तार की या बाकी ब्रेन रॉट कंटेंट की हमने अगर क्लिप्स यूज़ किए हैं तो कोई कॉपीराइट की इंटेंशन नहीं थी। हैविंग सेड दैट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वन।